नमस्कार दोस्तों, पुनः आप लोग के समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का वीडियो जो है ना, संविधान से संबंधित है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। और आज का जो क्लास होगा एकदम गौर से सुनिएगा, वीडियो का अंत तक देखिए। दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, स्किप कर देते हैं, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब तक आप इस वीडियो को, मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ सबको अंत तक देखिए। अंत तक देखने से क्या होगा, आपके पूरे समझ में बैठेगा। तो जो आज का मेरा क्लास है ना, वो संविधान का स्रोत, हमारा जो वर्तमान का भी जो संविधान है दोस्तों, अभी जो हमारे देश जो चल रहा है जिस संविधान पे, उसका स्रोत कहाँ से लिया गया है। साथ साथ इसको स्टार्ट करने से पहले संविधान से संबंधित इसके पीछे मैंने बहुत सा वीडियो डाला हूँ, उसको देखिए, तब जाके ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। आइए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पुनः एक बार आप लोग को दोस्तों एक बात कहेंगे, वीडियो को जो है ना आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य लोग को भी पहुंचाइए, जिससे ये बच्चे ये किसी कंपटीशन का जो तैयारी कर रहा है उसको बेनिफिट मिल पाए, आपको भी बेनिफिट मिले। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूं। चलिए हम लोग देखते हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले विश्व में कहा गया है, विश्व में सबसे पुराना संविधान किस देश का है। तो मैंने इस पर ढेर सारा वीडियो इसमें बनाया हूँ, वहां पर हर एक चीज को मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। मगर अब आइए, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो ये इसमें हम ही लोग का देश भारत है। भारत का जो संविधान है ना दोस्तों, विश्व में जितने भी विश्व में देख रहे हैं 193 देशों का जो समूह है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो मेरे हमसे पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो दोस्तों आंसर होगा भारत। आइए अब सब, हम पिछले क्लास में संविधान सभा की बात किया था। तो जब संविधान सभा बना था तो इसमें बहुत सारी समितियां बने थे। छोड़ो दोस्तों, संघीय संविधान समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, तो उसके जो प्रारूप समिति, तो उसका जो देखरेख करने वाला था, संविधान निर्माण का जो सलाहकार था, उसके बारे में जो आइडिया दे रहा था, उसमें किसे नियुक्त किया गया था, BN राव, बेनेगल राव। तो संविधान निर्माण की सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, BN राव। आंसर प्रारूप समिति कहा गया, जितने भी समिति था इसमें महत्वपूर्ण था सबसे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हीं के देखरेख में पूरा प्रारूप समिति का निर्माण हुआ था दोस्तों। अब आइए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक जो हमारे अभी वर्तमान में, जिसके तहत मेरा इतना विशाल देश, विभिन्नताओं से भरा हुआ देश, इतने एकजुट से संविधान देश चल रही है, वो देश का जो, इस देश का जो संविधान है, संविधान का ही मूल पावर है, संविधान में ही ताकत है, जो इतने महान देश को, इतने विभिन्नताओं से पड़े हुए देश को एक सूत्र में बांध करके दोस्तों देश को चला रहा है। ये टोटल पावर है इसका, संविधान का ही पावर है जो इतने देश को मजबूती से चला रहा है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका महत्वपूर्ण योगदान था संविधान को बनाने में। आइए, संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया था, तो ये भी होगा BN राव। और सलाहकार की भी बात पूछा जाए तो भी BN राव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान बनकर तैयार कब हुआ था दोस्तों। जैसे पहला है 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होते आते एक 26 नवंबर 1949 होता है, अंतिम बैठक होती है, उसमें संविधान बनकर तैयार होता है, लागू नहीं होता है दोस्तों। संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। उस वक्त संविधान का कुछ बातें हमारे देश में लागू हो जाए, जैसे निर्वाचन की बात किया जाए, संसदीय प्रणाली की बात किया जाए, ये सब लागू हो गया था, मगर पूर्ण रूप से जो है ना संविधान लागू नहीं हुआ था। तो संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, अंगीकार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949। बट हमसे ये पूछा गया भारत में संविधान लागू कब हुआ था, तो हमारा होगा 26 जनवरी 1950 दोस्तों। पूर्ण रूप से संविधान जो लागू हुआ था ना, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, मगर आंशिक रूप से कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। आइए, जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, उसको कहा गया है मूल संविधान। और जो अभी वर्तमान में जो संविधान है उसमें कुछ हेरफेर हुआ है, कुछ संशोधन हुआ है, उसमें कुछ अंतर है। तो मूल संविधान जब भी पूछा जाए तो समझिएगा 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया गया था ना दोस्तों, उसकी बात पूछा जा रहा है। चाहिए, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितना था, तो 395। अनुसूची कितना था, 8, और भाग कितना था, 22। दोस्तों मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं, आगे जितने भी वीडियो बनेगा सबका अनुच्छेद पर हम बात करेंगे, अनुसूची पर बात करेंगे, भाग पर बात करेंगे, हर एक भाग को डिस्कशन करेंगे, किस भाग में क्या चीज का
संलग्न किया गया, किस अनुसूची में क्या सब चीज लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद हमारे लिए, हमारे एग्जामिनेशन के लिए कौन सा अनुच्छेद कितना महत्वपूर्ण है, किस अनुच्छेद में क्या लिया गया है, सारी बात को डिस्कशन करना है। काफी लंबा क्लास इसका चलेगा। ये तो मेरा अभी मान के चलिए 7वां 8वां वीडियो चल रहा है, इसमें कम से कम 25-30 वीडियो आएगा दोस्तों। तो सारी बात हमको बताना है, खाली आप लोग वीडियो को देखते जाइए, एक नोट बनाइए, प्रॉपर नोट बनाइए और इसको रिवीजन करते जाइए। तो हमसे ये पूछा जाए मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 और मूल संविधान में भाग की संख्या दोस्तों 22 होगा। अब आइए अब वर्तमान की बात करते हैं। तो यदि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या 450, कुछ न कुछ हेरफेर होते रहता है, कभी अभी 55-60 के आसपास हो गया, जुड़ना होता है तो 450 प्लस अनुसूची की संख्या 12 और भाग है जो छोटो 25 हो गया अभी की संख्या में, अभी की संविधान में। भारत में संविधान दिवस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संविधान जो है या संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो दोस्तों, हमारे देश में 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, इसीलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। अभी जस्ट दोस्तों बात किए थे, जो संविधान का निर्माण जब हो रहा था तो अलग अलग समिति बनाया गया था, सभी समिति का अध्यक्ष को अलग अलग बनाया गया था, सभी को अलग अलग कार्य दिया गया था। तो उसी तरह से संचालक समिति का अध्यक्ष कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, उसको आप लोग देखिए, प्रॉपर एक नोट बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिए और आने वाले एग्जामिनेशन में बैठिए, देखिएगा कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास आएगा और बना डालिएगा। चलिए एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो बताना कि एक झंडा समिति था दोस्तों, तो झंडा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आप लोग को बताना है, मैं इंतजार करता हूं दोस्तों। और एक बात कहना था, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कुछ कमी नजर आए तो मुझे सलाह दीजिए, मैं से अगला वीडियो में से सुधारने का काम करूंगा, भरपूर कोशिश करेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक इसी से संबंधित, जितने भी मेरे पास 16 क्वेश्चन था संविधान से संबंधित था। अब आइए अभी जो वर्तमान का जो संविधान है, ये स्रोत मतलब कहां से आया, उसके बारे में कैलकुलेशन करना है दोस्तों। हमारा जो अभी संविधान है ना, उसमें विदेशों का जो संविधान का जो ज्ञाता है, हम लोग कहता है कि भारत का जो संविधान है ना वो कॉपीराइट है। मतलब क्या, दूसरे संविधान का हम लोग संविधान को ले लिया, कहना उन लोगों का कहीं ना कहीं एक प्रकार की देखा जाए तो, क्योंकि हमारा जो संविधान है ना बहुत देशों से लिया गया है, इसलिए लोगों का कहना है, मगर इस बात पर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं संविधान का स्रोत। हम लोग देखिए 9 देश की बात किया गया है, 9 देश से, ऐसे तो बहुत सा और सब देश से बात लिया गया, जापान से भी लिया गया है, मगर जो महत्वपूर्ण है ना, हम महत्वपूर्ण की बात करते हैं। जैसे आइए ब्रिटेन से जो लिया गया ना संसदीय प्रणाली, जो हमारे देश में अभी जैसे विधायक का, संसद का चुनाव होता है, हमारे देश में संसदीय कार्य होता है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया होता है वो संसदीय प्रणाली है। इसके साथ संसद की सर्वोच्चता है, हमारे देश में संसद ऊपर सबसे माना गया है, ठीक है। नागरिकता, हमारे देश में 5 तरह की नागरिकता दिया जाता है और 3 तरह से नागरिकता को समाप्त किया जाता है। इसकी विधि क्या है, सारी बात हमको करना है समय दोस्तों, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करना है। नागरिकता क्या होती है, कितने तरह से दिया जाता है, कैसे खत्म होती है, संसद की सर्वोच्चता कैसे होती है, ये भी बात करना। संसदीय प्रणाली की कार्य विधि क्या होता है, उसको भी बात करना है। विधि का शासन, विधि मतलब क्या, हमारे देश में है ना विधि का शासन है, किसी एक प्रॉपर आदमी का शासन नहीं है। हमारे संविधान में जो भी नियम लिखा है उसके अनुसार चलता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी जाति को हो, हमारे देश में विधि के ही द्वारा शासन चलता है। सबके लिए समान एक प्रकार की विधि और व्यवस्था होता है, एक प्रकार की कानून व्यवस्था होती है दोस्तों। तो जितने भी देख लिया आप, संसदीय प्रणाली, संसद की सर्वोच्चता, नागरिकता, विधि की शासन, जितने भी पॉइंट लिया गया ना, टोटल ब्रिटेन से लिया गया और जिस सा भी लिया गया ब्रिटेन, बट इंपोर्टेंट जो था मैंने इसको लिखा। अमेरिका जाइए, अमेरिका से जो है ना मूल अधिकार लिया गया, कहा गया कि मूल अधिकार जो एक पर्सनल अधिकार होता है, हर एक इंसान को मिला हुआ है, तो वो मूल अधिकार जो कि अभी जब संविधान बना हुआ था तो उस वक्त 7 मूल अधिकार था, बट वर्तमान में हमसे पूछा जाए हमारे संविधान में कितने तरह का से अभी मूल अधिकार हर एक व्यक्ति को मिला हुआ है, तो 6 मिला हुआ है। सारी बात करना है तो मूल अधिकार की बात किया जाए। संविधान की सर्वोच्चता, यहाँ लिखा है संसद की सर्वोच्चता और संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश में कभी कभी संविधान सर्वोच्च हो जाता है, कभी कभी संसद सर्वोच्च हो जाता है दोस्तों, क्योंकि संविधान में हम लोग बहुत सा संशोधन कर सकते हैं संसद की हेल्प से, बहुत सा संसद की कार्यविधि संविधान के तहत चलता है। तो
कभी कभी संसद ऊपर होता है, कभी कभी संविधान ऊपर होता है, एक दूसरे का पूरक है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी के अमेरिका के द्वारा दिया हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय कुछ बातों पे डिसीजन देता है और समय के अनुसार वो अपना परिवर्तन भी कर सकता है, उस विचार भी कर सकता है। सरकार के द्वारा बनाया गया कुछ नियम पे ये लोग सोच भी सकता है कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय। तो ये सब जितने भी है न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, राष्ट्रपति को हम चुनते कैसे हैं, हटाते कैसे हैं, इस टोटल का टोटल प्रक्रिया कहीं ना कहीं अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, हमारे देश में उपराष्ट्रपति का भी पद है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका से लिया गया। जैसे अभी वर्तमान में अमेरिका में आप लोग सुने होंगे अभी चुनाव हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप हार गया है, जो बाइडेन जीता हुआ है, तो उसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन, और आप लोग उपराष्ट्रपति का भी नाम सुनते होंगे, कमला हैरिस का नाम, जो कि भारतीय मूल की महिला है, वो अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनेगी, जो कि अमेरिका के इतिहास में कहा गया है प्रथम महिला होगी। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो उपराष्ट्रपति का पद भारत में भी है। वर्तमान में हम लोग का उपराष्ट्रपति पद कौन है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जाइए बताइए। वर्तमान में जो है हम लोग का देश का उपराष्ट्रपति कौन है, वो आप लोग को बताना होगा। इसके बाद आइए आयरलैंड। आयरलैंड कहा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्य की नियुक्ति जो होती है, और हमारे देश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में डाला गया हुआ है, वो टोटल का टोटल आयरलैंड से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो कहिएगा आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसकी जो प्रोसेस होती है, उसकी जो नियुक्ति होती है, वो आयरलैंड की विधि के द्वारा लिया गया। आप लोग को बताना है दोस्तों, या मैं बता रहा हूँ, राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं ना, वो 6 साल की नियुक्ति होता है, और राज्यसभा जो होता है ना, वो परमानेंट सभा होती है, कभी वो भंग नहीं होता है। जैसे लोकसभा भंग हो जाती है, आगे क्लास में सारी बात करना है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, सारी बात करना है, एक एक पॉइंट होगा। जैसे राज्यसभा की बात करेंगे तो एक क्लास होगा, तो उस पर बात करेंगे। चलिए ऑस्ट्रेलिया से, हम लोग जानते हैं भारत केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है दोस्तों। कुछ बात जैसे जमीन की बात किया जाए तो राज्य के हाथ में है, रेलवे की बात किया जाए तो केंद्र की बात होता है, सुरक्षा की बात किया जाता है केंद्र। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान की प्रस्तावना, जो पहला पेज होता है, हम भारत के लोग, ये जो संविधान की प्रस्तावना किसकी देन है, ऑस्ट्रेलिया का। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब होता है जो दोनों के बीच में हो, राज्य का भी हो और केंद्र का भी हो, उसकी जो सूची है समवर्ती सूची, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। अब आइए कनाडा, देश की संघात्मक या संघीय शासन। हमारा जो देश है ना, वो एक संघात्मक है, यानी सभी राज्यों, जैसे अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य है, सभी को मिलकर एक भारत बना है, एक संघ बना हुआ है, कोई भी अकेला नहीं है। तो ये जो शासन व्यवस्था या संघात्मक संघीय शासन व्यवस्था जो है, वो कनाडा की देन है, कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्ति, जैसे हम जानते हैं एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होता है, एक समवर्ती सूची है, इसके सिवा और कुछ यदि पॉइंट होता है ना, तो अवशिष्ट शक्ति अवशिष्ट सूची के रूप में रखा जाता है, जो कि अवशिष्ट सूची या शक्ति का प्रबंध केंद्र के हाथों में डाला गया हुआ है दोस्तों। अब आइए जर्मनी की बात करते हैं। तो जर्मनी से बहुत बड़ा इमरजेंसी आपातकाल उपबंध लिया गया है। तो पूछा जाता है आपातकाल उपबंध किस देश की देन है या किस देश से लिया गया है, तो कहिएगा जर्मनी। उसमें 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होता है, अनुच्छेद होता है 352, 356 और 360। 352 पूरे देश में राष्ट्र आपातकाल लगता है 352 के तहत। 356 सॉरी, यहाँ 356 है दोस्तों। 356 सुने होंगे, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो 356 के तहत लगता है। और 360 वित्त इमरजेंसी, वित्त आपातकाल। तो ये तो बहुत देश में हमारे ये भी लगा है, ये भी लगा है, मगर अभी तक 360 अनुच्छेद हमारे देश में अभी इम्प्लीमेंट कभी नहीं हुआ है। तो 360 हो गया वित्त आपातकाल, 360 हो गया राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, और आपातकाल पूरे देश में लगता है 352। आइए दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमारे देश में संविधान जो है उसमें हम लोग समय के अनुसार संशोधन भी कर सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं, समय के अनुसार जो हमारे शक्ति दिया गया है। वो शक्ति संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जो शक्ति है वो संसद को सिर्फ दिया गया है, उसमें काफी प्रक्रिया होती है। तो वो किससे लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। और सोवियत रूस, मूल कर्तव्य, जब संविधान बना हुआ था दोस्तों, मूल संविधान जब बना हुआ था ना, उस वक्त
मूल कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा जाता है। साथ साथ पंचवर्षीय योजना जो 5 साल का योजना होता था, उसमें 5 साल का एक प्लान बनाया जाता था। तो पंचवर्षीय योजना और मूल कर्तव्य दोनों सोवियत रूस से लिया गया। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना वर्तमान में से खत्म कर दिया गया है, मगर जब शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू किया गया था, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट किया गया था और उसे कब खत्म किया गया था, वो भी दोनों बताना है। फिर मैं इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दूंगा, आप लोग पहले बताइए। आइए, फ्रांस गणतांत्रिक व्यवस्था, एक बहुत पॉइंट हो जाती है स्वतंत्र और गणतंत्र। हमारा जो भारत है ना दोस्तों, 1947 में 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हो गया था, बट 1947, 48, 49 और 26 जनवरी 1950 तक हमारा भारत गणतंत्र नहीं हुआ था। हमारा भारत गणतंत्र कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। मतलब जब भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का हुआ है। अभी भी यदि हमसे कोई पूछा जाए भारत में सर्वोच्च पद किसका होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। तो जिस देश में सर्वोच्च पद को एक चुनाव के माध्यम से कराया जाता है, तो उस देश को गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं। तो भारत एक गणतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे ब्रिटेन में सर्वोच्च पद वहाँ की एक महारानी शासिका के रूप में दिया जाता है, उसका चुनाव नहीं होता है, एक वंशागत होता है। वहाँ पर हमारा ब्रिटेन जो है वो गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। स्वतंत्र भी है, मगर भारत क्या है? स्वतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। साथ साथ एक और पॉइंट दोस्तों, 10 नंबर, हम जानते हैं 1935 का एक अधिनियम आया था। 1935 का अधिनियम, इस अधिनियम का 80% भाग, किस अधिनियम का दोस्तों? 1935 के अधिनियम का 80% भाग भी मूल संविधान में जोड़ा गया हुआ था। तो ये हमारा जो था ये वीडियो संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और संविधान का स्रोत। आशा करते हैं आप लोग बहुत सा बात को समझे होंगे। मैंने बहुत सा बात लिखा नहीं हूँ मगर बोला हूँ, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक के पॉज करके सुनिए और एक प्रॉपर नोट बना लीजिए दोस्तों, जो मैंने नहीं लिखा और बोला हूँ। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं समझे होंगे तो बार बार वीडियो को देखिए, एक बार 2 बार देखिए। आशा करते हैं पूरे समझ में आ जाएगा। और कोई तरह की कमी होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, मैं अगला वीडियो आप मेरा जो होगा, जैसे मूल अधिकार पर बात करेंगे, नागरिकता पर अधिकार करेंगे, राष्ट्रपति पर बात करेंगे, प्रधानमंत्री पर बात करेंगे, संशोधन की बात करेंगे, कानून प्रक्रिया की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। सारी साथ अब 1 बाय 1 टॉपिक हम लोग का चलते रहेगा। दोस्तों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जस्ट ही बहुत जल्दी ही अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ।